हेलो गाइस, आज मैं आपको ले चल रही हूँ एक ऐसे गांव में जहाँ पे आईएमएस बीएचयू के हर एमबीबीएस बैच ने अपनी एमबीबीएस लाइफ के 1.5 महीने बिताए हैं, यानी कि 6 हफ्ते बिताए हैं उस गांव में। तो वहाँ जाने के लिए मैं अपने घर से निकल गई अपने कॉलेज, और मुझे पापा ने ड्रॉप किया था। वहाँ से मैंने अपने बाकी फ्रेंड्स को पिक किया है और हमारे कॉलेज की बस आ गई थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे थे। और ये मेरी फ्रेंड अपना कूलर भी लेके जा रही है। तो हमारे ग्रुप के सारे इंटर्न बस में आ चुके थे, लगभग 12-14 इंटर्न्स और 8-10 हमारे सीनियर्स। हम सारे निकल पड़े थे अपना जिंदगी एक सफर है सुहाना बनाने के लिए। तो काफी एक्साइटमेंट भी था उस पोस्टिंग में जाने का। और हाँ, गांव का नाम है चिरई गांव। तो क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो चिरई का मतलब क्या होता है? तो नाम लेते लेते हम पहुंच गए हैं चिरई गांव, और इस एम्बुलेंस ने हमारा वेलकम कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पहुंचे हैं, और इस सेंटर का नाम है आरएचटीसी, यानी रूरल हेल्थ एंड ट्रेनिंग सेंटर। और ये बिल्कुल बीएचयू जैसा ही यहाँ का सारा इन्वायरमेंट है। और हम लोग अपना 1 हफ्ते का सामान लेके यहाँ पहुंच चुके हैं, अपना बोरिया बिस्तर सब, क्योंकि हमें 1 हफ्ते यहाँ रुकना है। संडे को तो ऑब्वियसली घर चले जाएंगे, कॉलेज की बस आएगी तो, लेकिन 1 हफ्ते रुकना है ना, तो कपड़े और जो भी ज़रूरत के सामान है वो हम लेके पहुंचे हैं वहाँ पे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक झलक अपने सेंटर की। तो ये देखो कितना अच्छा एनवायरनमेंट है इस सेंटर का। मतलब देख के दिल खुश हो जा रहा था कि हाँ, एक्चुअली में लग रहा है कि बीएचयू का पार्ट है, और ग्रीनरी भी वैसी ही है। इसके बाद जब हम वहाँ पहुंचे ना, तो सबसे पहले हम गए मेस देखने की मेस कैसा है। तो ये देखो डॉक्टर लहरी है जो लीड कर रही है, मेस ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। सामने वाली बिल्डिंग मेस है, और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ कि ठीक है, मैं कैमरामैन बन के पहले वीडियो शूट कर लेती हूँ, ताकि आप लोग को भी तो दिखाना है। तो हम मेस में गए, उसके बाद वापस आए। तो ये देखो हमारी बस अभी भी वहीं पे लगी हुई थी, क्योंकि ड्राइवर अंकल को लंच करना है, तो लंच करके वो बस वापस लेके जाएंगे। और इसी बीच हमें हमारे रूम्स अलॉट हो गए, गर्ल्स हॉस्टल अलग, बॉयज अलग। तो ये देखो, ये डॉक्टर लहरी फिर से आ गए। डॉक्टर लहरी साउथ इंडियन है, और इन्हें नॉर्थ इंडिया का एक रीति रिवाज बहुत पसंद है कि किसी घर में एंटर करते हैं तो जैसे गृह प्रवेश करते हैं ना, कलश पे पाँव लगा के, तो सिमिलरली इनको भी वही करना था। और काफ़ी खुश हो रही थी ये नॉर्थ इंडियन रिचुअल्स देख के। और ये रहा यहाँ का सेमिनार रूम, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं भाई। और किसी को पढ़ाई करते हुए देख के खुद पढ़ने के मोटिवेशन की जगह ये होता है कि उनके पास जाओ और उनको डिस्टर्ब करो, क्योंकि किसी को पढ़ते हुए को डिस्टर्ब करने का जो मज़ा है ना, वो उसकी तो बात ही कुछ और है। तो ये पढ़ क्या रहे थे, जो हमारी यहाँ पोस्टिंग है ना कम्युनिटी मेडिसिन, तो ये उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अब यहाँ आ ही गए हैं तो इस सब्जेक्ट को ख़त्म कर लेते हैं। और देख लो ये यहाँ की लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में रखी हुई किताबें कितने अच्छे से अरेंज है। मैं खोल के दिखा देती हूँ, क्योंकि सदियों से किसी ने इन्हें छुआ भी नहीं है। तो ये जैसे रखी हैं वैसे ही पड़ी हुई, बिल्कुल अच्छे से अरेंज। और अब देख लो सेमिनार रूम में ही दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्या कर रहा है। ये लोग ना पत्थर खेल रहे हैं, एक हाथ से पत्थर उड़ा के दूसरे हाथ से पत्थर को उठाना है। उनमें कुछ लोग एक्सपर्ट हैं और कुछ जस्ट अभी बिगिनर्स हैं। तो जिन्होंने भी बचपन में ये खेल खेला है वो तो एक्सपर्ट होंगे ही। तो ये देखो कैसे फटाफट से एक को हवा में उछाल के दूसरे को उठाने का काम कर रहे हैं। और अब हो चुकी थी शाम, और ये देख लो पेड़ पे लगे हुए ढेर सारे आम। और मुझे आम देख के इतना लालच आ रहा था ना, कि शायद हवा जो चल रही थी उसको भी मेरे पे तरस आ गया। और हवा इतनी तेज चली कि एक आम टूट के गिर गया, और मैंने फटाफट से उठा लिया और नमक लगा के खा लिया। जब खा लिया तो हमें याद आया कि कुछ और चीज़ें भी है जो हम हॉस्टल में भूल गए, और अगले आने वाले 1 हफ्ते में हमें ज़रूरत पड़ती। तो हम गए एक छोटे से मिनी मॉल में, और जो भी हमारे काम की चीज़ें थी ना, ज़रूरत की चीज़ें, वो हमने देखी और हमने ले लिया। स्पेशली मग एंड बकेट, क्योंकि नहाना तो भाई इतनी गर्मी पड़ रही है, बिना नहाए कैसे रह सकते। फिर हमें दिखा ये ब्रेड पकौड़ा एंड आलू चाप, तो हमने वो लिया, वो खाया। फिर वापस हॉस्टल जाने में हमारा पड़ा ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और ये ना बिल्कुल हाईवे पे है। तो कहने को तो चिरई गांव एक गांव है और वाराणसी में ही है, लेकिन ये वाराणसी में नहीं है, एक तरह से आउटर, मतलब वाराणसी के बिल्कुल एक कोने पे है। और यहाँ से हर जगह का रास्ता है, रिंग रोड है, देखो कितना डेवलप्ड हो गया है। तो ये अपना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और यहाँ की ये ओपीडी है। ओपीडी वाला व्लॉग किसी और दिन बताऊंगी। अभी चलो हॉस्टल। और हॉस्टल जाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे बैच के लड़के हैं वो क्रिकेट एंड बैडमिंटन ये सब खेल रहे हैं। तो सबको खेलते हुए देख के मेरा भी खेलने का मन करने लगा। तो क्रिकेट से तो ना मुझे पसंद है ना मुझे आता जाता है, तो मैंने खेल लिया बैडमिंटन। और बैडमिंटन खेल के काफ़ी मज़ा आया, बहुत दिन बाद बैडमिंटन खेला। ऐसे जनरली हम कभी हॉस्टल में भी रहते हैं ना, तो इतना खेलने का टाइम नहीं होता है। और चलो देखो डिनर का टाइम हो गया था, और डिनर में बना था ये सिंघाड़े के आटे का हलवा। और किसी को प्लेट नहीं मिल रहा था, तो कोई कप में कोई ग्लास में ऐसे करके खा रहा था, और मैं भी एक फैंसी से कप में चम्मच लगा के हलवा खाने लगी थी, इंजॉय कर रही थी। फिर हम
थोड़ा बाहर निकलते हैं अपने अगले सुबह पोस्टिंग जाने के लिए, तो सीनियर्स के साथ ना पोस्टिंग में जाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर हम कहीं जा रहे हों तो हमें खाने-पीने की चीज़ें बिल्कुल मुफ़्त मिल जाती है, क्योंकि जब भी कोई सीनियर जूनियर साथ में होता है तो पेमेंट सीनियर ही करता है, जूनियर नहीं करता है। एंड वाइस वर्सा, मैं भी अगर अपने किसी जूनियर के साथ जाऊँगी तो ऑब्वियसली मैं पे करूँगी, उनको नहीं करने दूँगी।